खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी। RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। सर मैं बिलाल खान हूँ और मैं इसलिए आया हूँ, मेरी 5-6 तारीख को FIR हो गई थी और मेरे साथ 50 लाख की ठगी हुई है। ऑलमोस्ट पूरी मिला के 3 करोड़ 11 लाख रुपए की ठगी की है अशफाक इंजीनियर ने इन द बेस ऑफ ट्रस्ट। मतलब कि जैसे कि सुदामा की इमेज होती है हिंदू समाज में, वैसी मुस्लिम्स में दाली टोपी वाली की एक इमेज होती है कि सच्चा होगा। उसमें इसने मेरे से पहले 17 लाख रुपए नकद लिए और ऐसा करके 50 लाख रुपए पूरे लिए। वो मैंने सत्यापन करा के थाने में दिया था, उसके बेस पे FIR हुई, मगर FIR के 3 दिन के रिमांड पे कुछ भी नहीं उसने कहा। और अभी इस टाइम पे मेरी वाइफ बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुकी है। बच्चे जोसेफ स्कूल, अच्छे स्कूल में स्कॉलर्स डेन में पढ़ते थे। आज मेरी इतनी स्थिति नहीं है कि मैं उसको अच्छे से पढ़ा पाऊँ मेरे बच्चों को। और सारा भरोसे पे जो अभी तक हम लोग वेट करते रहे, ये इसके पापा के उस पर वेट करते रहे। एक मेरी अर्टिगा थी वो जो मैंने इसके भाई के नाम पे करवाई थी, मुबीन के नाम पे, वो पूरे फ्रॉड में उसके पापा और उसके भाई ये लोग मिले हुए। इसके अलावा भी मेरे पास धमकी आई जिसके अंदर कानून को गाली दी गई है, वो मैंने नोट इसके एक भाई अजीज के नाम पे दे चुका हूँ। हम सब लोग पीड़ित हैं। अभी 3 दिन के रिमांड पे कुछ बोला ही नहीं, कुछ करा ही नहीं। और मैं आप लोगों को सीरियसली एक बात बता रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा शांत हो चुके हैं, कभी मेरी रिकवरी नहीं हुई। आज भी उसका चालान पेश होकर कभी भी उसकी जमानत हो सकती है। मेरा बहुत हेल्प किया प्रशासन ने, उन्होंने FIR की, हिरवे जी ने मेरी FIR की, इंद्रजीत सिंह चौहान सर ने मोगा थाने में मेरी बहुत हेल्प की। मगर ये हुआ कि उसका निराकरण कुछ भी नहीं निकला। कभी मेरा पैसा, मेरे मम्मी पापा शांत हो चुके, दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे, कभी वो पैसा मेरे को नहीं मिला तो मैं अपनी फैमिली के साथ सुसाइड कर लूंगा, क्योंकि मैं, मेरे बच्चे और मेरी 2 बच्चे हैं और मेरी वाइफ है, हम 4 ही लोग हैं। इसके अलावा ऊपर वाले के बाद मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। और मेरे को ऐसे मार्केट से पता चला कि उसने खुद सरेंडर किया है, तो उसने कोई सरेंडर नहीं किया। CSP सर की हेल्प से वो पकड़ाया गया है और उसके बाद मैंने मतलब कुछ हुआ ही नहीं। मतलब FIR हुई है, उसके अलावा वो बोलते थाना कचहरी कानून से कुछ भी नहीं होता है। ये लोग इतने परेशान है, सब लोग परेशान है, सबके साथ फ्रॉड हुआ। मगर अभी तक हमारा, उसके पापा जो मेन उसके पापा है, उसके पापा ने हम सबको विश्वास में रखा था कि भाई मैं रिटायरमेंट होगा। अभी उसके पापा का 20 दिन पहले रिटायरमेंट हुआ। उसके पापा ने बोले थे हम सब करवा के देंगे, मगर उसके पापा ने विश्वास में लिया, मगर उसके पापा ने कुछ ही नहीं दिया। वो बोलते अब मैं पैसा खिला के थाना कचहरी सब मैं कर सकता हूँ, वकील मेरा सब संभाल लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। अब हम किसके पास जाए? ये और भी लोग हैं पीड़ित, इनसे प्लीज पूछिए। इनके 16 लाख रुपए। आप ये बताइए कि जब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो फिर क्या आपको क्या समस्या आ रही है? सर 3 दिन के रिमांड में कोई रिकवरी नहीं हुई, कुछ ही नहीं हुआ। हमारे पैसे कहाँ गए? मेरे जैसे 50 लाख थे वो कहाँ गए? इनके सब मिला के ये इनके 16 लाख रुपए थे, इनके 3,55,000 रुपए थे, इनके 5 लाख रुपए थे। डॉक्टर निगार खान थे और 2 पुलिस वाले 6 लाख रुपए। आशा भूरिया में पैसे क्यों दिए थे? बनाने के लिए। कंस्ट्रक्शन के अंदर एक इंजीनियर था, इसने सबसे पैसे लिए, अच्छे बढ़िया नक्शे बनाए और प्लिंथ का काम स्टार्ट किए। सारे पैसे हड़पने के बाद ये भाग गया खंडवा छोड़। फिर उसके बाद इसके पापा को, इसका हर चीज में अच्छा, इसके पापा पोस्ट ऑफिस में थे, पोस्ट ऑफिस से ऑफिस बंद करके सीधे इसके ऑफिस में आके हम लोग को मिल के काम में लिया जाता था कि यार मैं हूँ, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वेल फर्निश्ड काम करेगा, ये करेगा। मगर कुछ ही नहीं, वो सब मिल के फ्रॉड हुआ। सर एक मेरी अर्टिगा थी, वो अर्टिगा इसके भाई के नाम पे, मुबीन जो पूरे फ्रॉड में। मेरी निवेदन है SP सर से, मेरा निवेदन है SP सर से कि मुबीन के नाम पे FIR हो और उसके पापा के नाम पे FIR हो, क्योंकि जिस हिसाब से नरोत्तम मिश्रा जी और CM सर अभी जिस मूड में चल रहे हैं, एक आदमी अपराधी होता है उसके बिहाफ में पूरा घर का यानी मकान तोड़ा जाता है, या फिर मकान बेच के हमारे पैसे दिलाए जाए। उसके रिटायरमेंट का जो पैसा जो मिला है उसमें जिस भरोसे पे उसमें रखा था वो पैसा हमें दिलाया जाए बस। आप कहाँ रहते हो? मैं परदेसीपुरा बिलाल खान, सबके लिए। आप कहाँ से? नेपाल नगर से अमीना अंसारी। क्या हुआ? मैंने 16 लाख रुपए दिया था, हमने मकान बनाने का, जमीन और मकान बनाने का एग्रीमेंट करा था। ये मकान बनाने का एग्रीमेंट करा 24 लाख रुपए में, लेकिन कुछ नहीं करा, बस प्लाट हमारे को दिया, उसके बाद से पूरा पैसा खा गया। और साथ में उसका बाप भी सम्मिलित है और पूरा परिवार। वहां घर जाओ तो घर धमकियां देते हैं हमको, यहाँ नहीं आना हमारे घर, और परेशान करते हैं। और जब से जो भगा है तो अभी तक कहीं मिला नहीं। अब मिला, ये पुलिस ने पकड़ी है उसे।
क्या चाहते और हैं कुछ भी नहीं हुआ, थाने जाओ तो कुछ भी नहीं बोलते ना, कोई बात ही नहीं करते। FIR मैंने 6 महीने पहले ही आवेदन दिया था SP साहब को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? लियाकत अंसारी, नेपा नगर से। क्या हुआ भाई, ये बताइए, आप लोग यहाँ क्यों आए? सर मैं मेरी शॉप है एल्यूमिनियम इंडिया एल्यूमिनियम सेक्शन करके मावट थाने के पहले। मेरा सेक्शन गिलास का काम है। जो इंजीनियर है अशफाक मोहम्मद पिता निसार मोहम्मद गणेश पट्टी का रहवासी है, इसने सर मुझे कम से कम 4 से 5 साइटों पे काम करवाया और इसका टोटल अमाउंट मेरा 3,72,000 का है। सर ये हर साइटों पे ये कहता था कि यहाँ से मिलने वाला है पेमेंट, वहाँ से मिलने वाला है, फिर बोले पार्टी देगी मैं आपको दूंगा। और उसके बाद जब मैं परेशान हो गया तो मैं इसके पापा के पास गया, तो इसके पापा ने सर मुझे ये बोला कि यार मेरा रिटायरमेंट इतनी तारीख को होने वाला है, मैं आपका पेमेंट करवा दूंगा। और इसके भाई वगैरह जो भी है, मुबिन भाई और एक और अन्य भाई है अजीज भाई, ये सब सर सब दादागिरी करते हैं जब भी पेमेंट लेने आओ। और ये खंडवा से बाहर चले गया था, जब इसके घर गए तो बाद में ये कहते हैं कि जिसको दिया उससे लो। तो सर अब मेरी क्या गलती है? मैंने तो हर साइटों पे काम किया अलग अलग। सर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, यदि मुझे पेमेंट नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूंगा। और सर थाने में भी जाओ तो FIR नहीं होती है, इसकी FIR नहीं होती है। इसके बाप भाई सब आश्वासन देते रहते हैं और सर मैं बहुत परेशान हूँ। FIR तो हो गई नहीं सर ये एक ही आदमी की हुई है, हम लोगों की नहीं हो रही है सर। हम परेशान है सर, और हमारा छोटा सा व्यापार है, कोई बड़ा व्यापार नहीं है। यदि हमें पेमेंट नहीं मिला तो सर हम सुसाइड कर लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सद्दाम मंसूरी, पिता लतीफ मंसूरी। ठीक है। हाँ सर, मैं एक सेकंड जी, बताइए आपका नाम क्या है, कहाँ से आए, क्या मामला लेकर आए? एजाजुर रहमान, शफीकुर रहमान, मैं बरहानपुर से आया था। मैं गाड़ी मैकेनिक का काम करता, मैं मजदूरी करता हूँ। तो हमने उनको 5 लाख रुपए दिए थे काम के लिए। हमने ये एग्रीमेंट बनाए थे, हमने ठेका दिया था उनको 16 लाख रुपए में। तो हमने 5 लाख रुपए कैश दिए उनको, तो उन्होंने हमारा काम कुछ भी नहीं किए थे। हम 2-3 दिनों तक हमको परेशान करते थे। तो घड़ी बरहानपुर आ रहे थे। उसका बाप भी, यानी इनके अब्बा भी और उनका भाई भी, और 8-10 जन समझे ऐसे गाड़ी के अंदर, फोर व्हीलर के अंदर आके तो हमको बोले थे आपका काम शुरू हो जाएगा। हमारा फ़ोन भी उठाते नहीं थे, तो हमारे को बहुत परेशान कर दिया। मियाँ बीवी हमारे बहुत झगड़े चल रहे। मेरा जो पैसा था रकम बेच के मैंने मकान का काम शुरू करा था। हमारे मकान के हिस्से हो गए थे, हमारी फैमिली बड़ी हुई थी, हमारे घर में कुछ हो रहा था झगड़ा वगड़ा, तो जम नहीं रहता कुछ। तो हमने इसकी वजह से हमने जगह लेके हमने उसको ठेके में दिए थे काम। तो हमारा उन्होंने काम कुछ भी नहीं किया था। 5 लाख रुपये कैश लेके चले गया था। और खंडवा 2-3 मरतबा पोस्ट ऑफिस आया तो उसका बाप और ये दोनों बाप बेटा सब बोलते थे कि हमारा कुछ भी नहीं होने का, कानून प्रशासन हमारा कुछ भी नहीं कर पाई, हम तो ऐसे खिलाफ बोले कि हमारा सब काम हो जाता, ऐसा बोलते थे हमारे। हम चले जाते थे। और दूसरी बात, हमारा काम बिल्कुल कुछ भी करा नहीं। 5 लाख रुपये केस दिए थे हमने। क्या चाहते हो? हमारा पेमेंट चाहिए था, हमारे को पेमेंट के लिए आए थे पैसा। तो 2 लाख रुपये तो कैश दे दिया हमने हमारे को, 3 लाख रुपये हमारा बाकी पेमेंट है। ठीक है सर, हमारा बोलना।